मुनाफे की मंडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर अगले आधे घंटे तमाम कमोडिटीज पर हम चर्चा करने वाले हैं। सोने चांदी की चाल और कच्चे तेल में क्या रणनीति आपकी होना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। और चलिए, हमारे जो कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता देते हैं, हमारे साथ भाविक पटेल जी जुड़े हैं, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी है और कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद बैनर्जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। भाविक जी, यहाँ पर देखिए, लगातार जो स्टेटमेंट्स आते हैं उन पर कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए, अभी एक स्टेटमेंट आया है, अगले कुछ दिनों में ईरान के साथ डील हो सकती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है ईरान के साथ बड़े समझौतों के करीब है और बड़ा और अच्छा समझौता अब अंतिम दौर में यहाँ पर चल रहा है। जवाबी कार्रवाई के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं और उनका ये भी कहना है कि इजरायल के जो लीडर है नेतन्याहू, उनके साथ भी अहम मुद्दों पर बातचीत जारी है। लेकिन लगातार स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन निवेशकों को तो सिर्फ अब डील फाइनलाइज होने पर ही उनकी नजरें टिकी हुई है। क्या लगता है आपको, प्राइसेस किस और जाते हुए नजर आएंगे या फिर अब थोड़े दिन में जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बाजार उसको अब नेग्लेक्ट करना शुरू कर देगा? नमस्कार कृति जी। नमस्कार सर। देखिए, बाजार तो हम देख रहे हैं कि जब से सीज़ फायर हुआ है तब से यूएस की तरफ से तो स्टेटमेंट काफ़ी पॉजिटिव ही आ रहे हैं कि डील होगी, ये वीकेंड को होगी, बस वेरी नियर टू डील होती है। बट उसके सामने अगर ईरान की तरफ से हम देखें स्टेटमेंट तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट आती है। तो आई थिंक मार्केट अभी यूएस का कोई भी स्टेटमेंट है वो आई थिंक उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। आई थिंक अगर कोई ईरान की तरफ से या इज़राइल की तरफ से स्टेटमेंट आता है तो उसके ऊपर ही एक्शन। देखिए, ये वॉर जो थे इट इज़ बिटवीन इज़राइल और ईरान। यूएस जो था वो तो बीच में ही बस आया था इज़राइल को हेल्प करने के लिए। तो वहाँ से कोई भी स्टेटमेंट आता है तो आई थिंक मार्केट को रिएक्शन नहीं होता। तो मुझे लग रहा है अगर ईरान की तरफ से अगर बोलेंगे कि कोई डील जो है वो हम इट इज़ वेरी नियर या इज़राइल बोलेंगे कि ठीक है सीज़ फायर जो है वो अभी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आई थिंक पॉजिटिव होगा। क्योंकि यूएस से तो हम लगातार हर वीक को देख रहे हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट वो कुछ हो नहीं रहा। तो आई थिंक मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू एनी यूएस स्टेटमेंट अनलेस एंड अंटिल दैट स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम ईरान और इज़राइल। तो ओवरऑल अभी भी कच्चे तेल में देखिए हेडलाइंस ही चीज़ कर रहा है और ब्रेंट भी देखें तो $90 से $80 ईच के बीच में ही सस्टेन कर रहा है। आई थिंक $100 से ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है तेजी आ सकती है या 90 के नीचे करेक्शन आ सकता है। यहाँ पे जैसे केडिया जी ने बताया 8500 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एमसीएक्स में। तो आई थिंक 8500 ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है नीचे वापस से 8200 आ सकता है। अगर नहीं ब्रेक करता है तो वापस से 87-8800 के बीच में आ सकता है। तो मुझे भी लग रहा है कि 85 से 9100 का ही जो क्रूड का जो रेंज है वो ही कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल आई थिंक कोई भी ईरान की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है तो ये मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। अगर ईरान की तरफ से नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि वापस से नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। तो आई थिंक स्टेटमेंट यूएस का जो भी है वो आई थिंक मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग टू एनी स्टेटमेंट फ्रॉम यूएस। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट्स तो लगातार आ रहे हैं। अब देखना होगा ईरान की तरफ से क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है। उस पर काफी हद तक जो प्राइसेस है कच्चे तेल के, वो फिलहाल यहाँ पर डिपेंड करते हैं। भाविक जी, आपको क्या लगता है? खबरों में तो देखिए जो वैश्विक तनाव है वो कम होता हुआ दिख रहा है, डॉलर मजबूत है। चांदी के लिए $67 क्या एक सपोर्ट है? यहाँ पर टिकाऊ साबित होगी चांदी या फिर आने वाले दिनों में और बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है? देखिए, चांदी एक तो हम्म। $70 के नीचे गई है तो डेफिनेटली एक करेक्शन तो एक्सपेक्टेड है। बट जैसे आपने बताया नीचे भी अगर हम देखें तो 64 से 62 के करीब एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि $60 के नीचे जा सकता है। हालाँकि अभी भी जब तक 70 के ऊपर नहीं है तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अच्छी रैली हो सकती है। बट दैट बीइंग सेड अभी भी अगर इस हिसाब से अभी चाइना का जो डेटा है वो थोड़ा अच्छा आया है। इनफैक्ट ट्रेड सरप्लस भी अगर देखें तो वो भी आया है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक 70 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो शायद 74 तक आ सकता है। बट आई थिंक लाइन इन द सैंड वुड बी $65। अगर 65 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है वापस से $62 आ सकता है। तो चाँदी अभी के लिए 70 के नीचे है तब तक थोड़ा कॉशियस ज़रूर से रहना चाहिए। बट दैट बीइंग सेड इंट्राडे अगर किसी को स्ट्रैटेजी करनी है तो आई थिंक अभी भी बाय करके चल सकते हैं। आज अभी भी रुपया अगर देखें तो वीक है। और कल की गिरावट के बाद लग रहा है कि आज के दिन एटलीस्ट इंट्राडे हमें पुल बैक दोनों सोने और चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी में मिनी में आई थिंक 2,50,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो कहीं न कहीं थोड़ा डिप मिलता है। अराउंड 6800 तो बाय करके चल सकते हैं 7800 के टारगेट के लिए।
6300 का स्टॉप लॉस। और सोने में अभी भी मुझे लग रहा है कि 1,53,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो इंट्राडे बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 2500 3000 के टारगेट के लिए 2100 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी यहाँ पर सलाह दी गई है, माफ़ कीजिएगा, कॉल ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है भाविक जी की तरफ से। 1,53,000 गोल्ड का है, यहाँ पर आप 2500 के कॉल ले सकते हैं, टारगेट 3,000 का, स्टॉप लॉस 2100 का रखना है। सिल्वर में भी आप 2,50,000 की कॉल खरीदिए, 6,800 के आसपास आपको मिलेगी, टारगेट 7,800, स्टॉप लॉस 6,300 का यहाँ पर आपको रखना होगा। चलिए कॉटन की एक खबर का रुख करेंगे। इस साल कपास का रकबा करीब 15% तक बढ़ने का अनुमान है। एमएसपी और मानसून के सहारे कपास की बुआई बढ़ेगी और इस खरीफ सीजन की अब बात करें जहां पर 15% तक रकबा बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। गुजरात में कपास बुआई की जो शुरुआती रफ्तार है वो अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही दक्षिण भारत में कपास क्षेत्र करीब 10 से 20% तक बढ़ने का अनुमान है। सीएआई के अनुसार मध्य भारत में कपास बुआई 15% तक बढ़ सकती है और देश भर की बात करें तो कपास का कुल रकबा 130 लाख हेक्टेयर के पार निकला है। पिछले सीजन में 114 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती हुई थी और बता दें कि सरकार ने 2026 और 27 के लिए कपास एमएसपी में करीब 557 रुपए पर क्विंटल यहाँ पर बढ़ोतरी की है। कमजोर टेक्सटाइल डिमांड के कारण मिलों की खरीदारी सीमित बनी हुई है और सरकार ने हाल ही में अक्टूबर तक कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी है। भाविक जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ सरकार ने यहाँ पर देखिए इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है, दूसरी तरफ रकबा 15% तक बढ़ने की उम्मीद है, तो क्या अगले सीजन में किसानों को कीमतों में दबाव का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अभी भी थोड़ा तो किसानों में अगर हम देखें तो थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर है, क्योंकि डिमांड जो है एक्सपोर्ट है वो काफ़ी वीक है। बायर्स जो बांग्लादेश से जो यहाँ पे वहाँ पे हो नहीं रही है और इस बार प्रोडक्शन जो है वो भी जैसे आपने बताया एक्सपेक्टेड है कि 8% बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल मानसून जो है वो थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर रहा है, बट बुआई जो है वो ज़्यादा है। बट और कस्टम ड्यूटी की भी हमने देखा कि एग्जम्पशंस हुई है एटलीस्ट 31 अक्टूबर तक। बट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हाइक की है मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल में वो थोड़ा पॉजिटिव है। तो शायद इस बार जो है मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो इतने अच्छे नहीं हो सकते। हालाँकि डिमांड जो इस बार एक्सपेक्टेड है कॉटन की, वो लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है। तो अगर डिमांड होगी और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो मुझे लग रहा है वो ओवर कॉम्पेंसेट कर सकते हैं इस बार जो 8% एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो नेट-नेट क्योंकि एमएसपी बढ़ाई है तो मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से जो फार्मर्स है उनको इतना लॉस नहीं होगा और शायद प्राइसेस जो है एमसीएक्स में वो भी थोड़े बढ़ के ही आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये हो गई सलाह। चलिए इसी के साथ अब मुनाफे की मंडी को हम यही समाप्त करेंगे। अजय जी, भाविक जी और अनिंदे जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज काउंटर पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक प्रोग्रामिंग अपडेट आपको दे देते हैं। अब शेयर और कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखने वाले दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। ईटी नाउ मार्केट समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है।